महाराष्ट्र रनिंग करेगी, गुजरात चेस करेगी। ये खेल है रनिंग का और चेजिंग का। ये खेल है अपने विरोधी खिलाड़ियों को टच करके आउट करने का और अपने पॉइंट बटोरने का। ये खेल है अपने विरोधी खिलाड़ियों को टच करके आउट करने का और अपने पॉइंट बटोरने का। ये खेल है 2 इनिंग्स का। ये खेल है हर इनिंग में 2 टर्न्स का। उनका काम है महाराष्ट्र के इन प्लेयर्स को टच करना, पॉइंट बटोरना। गुजरात की टीम व्हाइट जर्सी में है और महाराष्ट्र की टीम रेड और ब्लू जर्सी में है। मुनीश, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम दिस फाइनल? स्क्रीन पर कुछ और भी आप देख रहे हैं, बहुत जल्दी खो देते हुए यहां पे इस समय रनिंग कर रही है रेशमा राठौड़ महाराष्ट्र की, और कितनी आसानी से। इट्स मोर ऑफ अ स्किल एंड टैक्टिक्स, यानी कि आपको तेज तेज भागना है, समझदारी के साथ भागना है, स्टैमिना बचाना है, ताकि जो चेस कर रही है टीम उसको आप बहुत लंबे समय तक फेस करें। जैसे ही कोई रनर थक जाता है सुनील, हमने देखा है कि पॉइंट लेना चेजिंग टीम के लिए बहुत आसान हो जाता है। इसलिए इट्स मोर ऑफ अ सेंसिबल स्किलफुल जिगजैग रनिंग रादर देन जस्ट गिविंग एन आउटबर्स्ट इन योर स्प्रिंट्स। 100% एग्री विद यू मुनीश। चाहे खो खो है या कबड्डी है, इवन हॉकी या फुटबॉल है, ये जरूरी नहीं कि आपने कितनी मेहनत की है, ये जरूरी है कि आपने कितनी इंटेलिजेंटली मेहनत की है। और यहाँ चूंकि आप ये देखिए इस तरह से उनका जो पैर है लेफ्ट साइड में गया था, तो वो राइट में नहीं दौड़ सकते थे। तो बहुत ज्यादा अलर्ट रहने की आपको जरूरत है इस खेल में। और हमारे व्यूअर्स ये कह रहे होंगे कि लेफ्ट में क्यों गई थी। ये जो सीधी लाइन, आप पैरेलल लाइन देख रही हैं जहां पे चेजर्स बैठे हुए हैं, उस लाइन के लेफ्ट में अगर आपका 1 इंच पैर भी चला गया, शोल्डर मूव कर गया ऊपर का, तो अंपायर देखकर कहते हैं, उन्हें पता लग जाता है कि आपकी पहली मूवमेंट लेफ्ट की तरफ थी। बहुत पैनी नजर रखते हैं 2 अंपायर्स और 1 मैच रेफरी। यहां एक मौका बन सकता था, बट मौके को ताड़ा और महाराष्ट्र की जो जर्सी नंबर 6 है रेशमा राठौड़, बड़ी खूबसूरती से अपने राइट में गई थी। अभी तक 5 मिनट यानी कि जो पहला टर्न है आधे से ज्यादा हो चुका है और गुजरात को 1 ही पॉइंट महाराष्ट्र ने लेने दिया है। अगेन गोज ऑन टू प्रूव कितनी मजबूत टीम है इस पर्टिकुलर खेल में महाराष्ट्र ने टॉस जीता, रनिंग करने का फैसला किया, प्रेशर में डाल दिया गुजरात को कि आप आइए चेस करिए, जितने पॉइंट्स बनाना चाहते हैं बनाइए। लेकिन इरादे महाराष्ट्र की टीम के कुछ और थे। उनके कोच राजेंद्र सप्टे भी एक अच्छे स्ट्रेटेजिस्ट माने जाते हैं। जी अच्छी बनाई है, यहां पे बेस्ट रनर्स को सबसे पहले भेजा है ताकि वो ज्यादा से ज्यादा समय कोर्ट पर बिता पाए। परफेक्ट, क्योंकि जैसा हम देख रहे हैं ये खेल सिर्फ दौड़ने का और टच करने का नहीं है, कहीं ज्यादा दिमाग में खेला जाता है। हर कोच को पता होता है कि मेरे टीम के ये 3 प्लेयर सबसे अच्छे रनिंग है, सबसे अच्छे स्ट्रेटेजिस्ट हैं रनिंग में। वो अपने विरोधी चेजर्स को थकाएंगे, उनको परेशान करेंगे, उनको जल्दी पॉइंट नहीं देंगे। देखिए 6 मिनट में 1 ही पॉइंट दिया है, तो अपने बेस्ट रनर्स को पहले भेजने से आप विपक्षी टीम का मोरल डाउन कर सकते हैं। ऑलमोस्ट गॉट अ टच देयर। थोड़ा सा थक रही है रेशमा राठौड़, लेकिन शी इज गिविंग हर बेस्ट, जितना हो सकता है और स्ट्रेच करेंगी। 6 मिनट के ऊपर हम चले गए हैं, 7वें मिनट में एंट्री कर चुका है ये पहली इनिंग का पहला टर्न। अभी भी टच लेना मुश्किल, और पीछे देखिए कितनी तेज भागती हुई आई चंद्रिका ठाकुर, लेकिन आंखें बनाई हुई हैं रेशमा राठौड़ ने। 1-0 गुजरात लीड। 6.5 मिनट के बाद सिर्फ 1 पॉइंट गुजरात के पास। ओह, नंबर 6 रेशमा राठौड़ ऑलमोस्ट थक चुकी है, बट लुक एट द स्ट्रैटेजी, शी इज नॉट गिविंग अप। और अब उन्होंने सरेंडर कर दिया मुनीश। तकरीबन 7 मिनट तक दौड़ते रहना, जिग-जैग में विरोधियों के टच से बचते रहना, यह आसान नहीं है। और अब अकेली बची हैं प्राची जतनूरे। देखते हैं कितनी और देर तक विरोधी चेजर्स को खुद के टच से बचा पाती हैं। और सुनील, यहां पे एक और बात शेयर करना चाहूंगा। आखिरी 2 मिनट बचे हैं यहां पर। इवन जो क्रिकेटर्स हैं, फुटबॉलर्स हैं, जब वो ड्रिल करते हैं, दे डोंट डू स्ट्रेट रनिंग। जब भी वो भागते हुए रुकते हैं, एक इंटरवल आता है, मुड़ते हैं, दैट इज मोर डिफिकल्ट। और वो दिख रहा है हमें खो खो की गेम में। यहां पे प्लेयर्स भाग रहे हैं, रुक रहे हैं, जिगजैग कर रहे हैं, दे आर टर्निंग अराउंड, एंड दैट्स मोर पेनफुल फॉर द बॉडी। एंड समबडी हु कैन सर्वाइव इज विद गुड एंड्योरेंस एंड स्किल, एंड डेफिनेटली आपके मसल्स बहुत फ्लेक्सिबल होने चाहिए लंबी दौड़ के लिए। यहां एक अच्छी ट्राई थी, लेकिन बहुत ही खूबसूरती से प्राची डॉज देने में कामयाब हुई।
लेट्स हैव अ लुक इन द एक्शन रिप्ले। और यहां पर आप देखेंगे कि टच होते होते रह गया और सेंटर लाइन भी क्रॉस कर गई इनकी वहां पे चेजर। और बहुत जल्द आखिरी मिनट शुरू हो जाएगा। गुजरात विद जस्ट 2 पॉइंट्स। फाइनल देख रहे हैं आप। ये लो इंडिया का खो खो का फाइनल गर्ल्स का। महाराष्ट्र द नेशनल चैंपियंस आर ऑलरेडी गिविंग अ हार्ड टाइम टू गुजरात। दिस इज इनक्रेडिबल स्टार्ट फ्रॉम महाराष्ट्र मुनीश। आखिरी 50 सेकेंड का खेल बाकी है और अब तक हमने जितने खो खो के मैच देखे हैं ये सबसे कम स्कोर बनाया है किसी टीम ने, या यूं कहे अब तक का सबसे अच्छा डिफेंस हमें इस टर्न में देखने को मिला है। महाराष्ट्र का पहला बैच भी पूरी तरह से आउट नहीं हुआ। जस्ट हैव अ लुक एट द जर्सी नंबर 1 प्राची, महाराष्ट्र की आखिरी रनर है पहले बैच की। और अब फाइनली आखिरी आधे मिनट में महाराष्ट्र का पूरा बैच आउट हुआ है और जल्दी से दूसरा पैक आया है। हार्ड अर्न 3rd पॉइंट थैंक्स टू चंद्रिका ठाकुर। डाइविंग एफर्ट, वो भी कोई आसानी से नहीं आया। और अब दूसरा पैक जब आया है और आप घड़ी देख सकते हैं, केवल 10 सेकंड बचे हैं। इन 10 सेकंड्स में अगर एक भी पॉइंट गुजरात ले जाता है तो कॉन्सोलेशन ही समझिएगा उनके लिए। घड़ी यहां पे आगे बढ़ती जा रही। आप लगाइए, अपने साथियों के साथ कोऑर्डिनेशन बनाइए। और अपने व्यूअर्स को बता दें, ये लाल रंग का जो कोर्ट आप देख रहे हैं इसकी लंबाई है 27 मीटर, चौड़ाई है यानी विड्थ है 16 मीटर। और पहला पॉइंट आता हुआ महाराष्ट्र का। गुजरात की प्रिया चौधरी को टच किया है विद अ पोल स्ट्रेच। ब्रिलियंटली डन रितिका मकदम। ये शुरुआत है। एक पॉइंट महाराष्ट्र जब और लेगा, ये देखिए डाइविंग एफर्ट था। और गुजरात की जर्सी नंबर 10 ओपिना भिलार आउट हो चुकी हैं और बची हैं पहले बैच की अकेली निकिता सोलंकी। जब ये आउट होंगी स्कोर ना केवल बराबर होगा बल्कि गुजरात का नया बैच अंदर आएगा जिसमें 3 प्लेयर होंगे। और बहुत अच्छी रनर को आउट किया है ओपिना भिलार को महाराष्ट्र ने। अभी विसल बजी है यानी दिशा बदली थी, इसलिए पीछे जाके जो क्लोजेस्ट चेजर बैठा होगा उसको खो करना होगा। खो दिया और जल्दी जल्दी खो खो करते हुए महाराष्ट्र की टीम आगे बढ़ रही है। 1 पॉइंट से पीछे है। और अभी घड़ी अगर आप देखें 3 मिनट के बाद पहला पॉइंट गुजरात ने लिया था और अभी 3 मिनट हुए भी नहीं है, महाराष्ट्र 2 पॉइंट ले गया है। ये फर्क है, ये पता लगता है महाराष्ट्र का रुतबा इस खेल में। कबड्डी, खो खो, रेसलिंग, जो भारत के अपने खेल हैं, अपने प्राचीन खेल हैं, उसमें हमेशा से महाराष्ट्र एक मजबूत शक्ति रही है। ना केवल गर्ल्स के फाइनल में बल्कि इसके बाद जो बॉयज का फाइनल आने वाला है मुनीश, वहां भी महाराष्ट्र होगा। और हमने जो इनफैक्ट सुबह आज प्री शो में मेडल टैली देखी थी, वहां महाराष्ट्र और हरियाणा में सिर्फ 2 गोल्ड मेडल का फर्क था और वो 2 गोल्ड मेडल का फर्क महाराष्ट्र आज खो खो से ही पूरा कर सकता है। यहां बिल्कुल सही कहा आपने। और दे हैव ब्राइट चांसेस टू विन द गोल्ड इन खो खो। बहुत जल्दी यहां पे स्विफ्ट टर्न हो रहे हैं, आप देख सकते हैं जो बॉडी मूवमेंट हो रही है। विसल बजी है इसलिए क्योंकि चेजर जो है वो खो खो होने से पहले ही उड़ गई थी और वो भी अलाउड नहीं है। इस समय एक चांस और कोर्ट के बाहर चली गई। क्या अंपायर यहां, जी हां, पहले ही टच हो गया था, उसके बाद भले ही कोर्ट के बाहर चली गई हो चेजर। और 3 ऑल हो गया है स्कोर इस समय। महाराष्ट्र लीड लेने की अब कगार पर। बहुत ही अच्छा टच था। हालांकि चेजर के लिए बाहर जाना अलाउड है, वो इस पिंक एरिया से बाहर ब्लू एरिया में चाहे तो क्रॉस करके फुटबॉल भी खेल सकते हैं जाके, जो साथ में फील्ड है। बट ऑफ कोर्स यहां आपका कार्य क्षेत्र है। जो रनर हैं, जो व्हाइट जर्सी में हैं, वो पिंक एरिया से बाहर नहीं जा सकते। उनके शरीर का कोई पार्ट पिंक एरिया में होना चाहिए। और मुनीश, अब असली मजा आएगा। जितने पॉइंट महाराष्ट्र यहां से बनाएगी वो लीड है गुजरात के ऊपर, जो उनको अपनी अगली टर्न में काटनी पड़ेगी। उसके सामने उसके बराबर आना पड़ेगा। लेकिन आप इस बात से सहमत होंगे कि जो दूसरा पैक आया है रनर्स का यहां गुजरात का, दे आर डूइंग मच बेटर और महाराष्ट्र को उतना इजी अभी नहीं हो रहा। थोड़ी सी लेट बरे हुई है 2 पॉइंट की। खैर 2 पॉइंट महाराष्ट्र ने हासिल कर लिए हैं। और एक नीलम गंगाधिया 9 नंबर की जर्सी में यहां चेज कर रही है महाराष्ट्र की टीम। पहले पैक को तो पीछे भेज दिया उन्होंने बेंच पर, लेकिन यहां थोड़ी सी दिक्कत है। इट मे नॉट बी एन कैशिंग रन फॉर महाराष्ट्र इन द रिमेनिंग 4 minutes and almost 5 seconds now. आप देख रहे हैं फाइनल मुकाबला खो खो का। आज सुबह से हमारी जो नजर है, हमारा जो पूरा फोकस है वो खो खो पर लगा हुआ है। कई लोग कई महीनों से कह रहे थे कि खो खो भी भारत का अपना खेल है, ये टीवी पे आना चाहिए।
तो आप आज सुबह से पहले सेमीफाइनल देखे, अब फाइनल देख रहे हैं। इसके बाद बॉयज का फाइनल होगा और मुनीश वेरी राइटली सेट, जो सेकंड पैक आया है, जो गुजरात के 3 प्लेयर व्हाइट जर्सी में मैदान में हैं, कोर्ट में हैं, बहुत अच्छा डिफेंस कर रहे हैं और इन पर बहुत कुछ निर्भर करेगा, क्योंकि यहां से जितने पॉइंट महाराष्ट्र को मिलेंगे उतनी उनकी लीड बनेगी। तो गुजरात के इस पैक पर जिम्मेदारी सबसे ज्यादा है। सुनील, आपने एथलेटिक्स कवर किया है और आप भी जानते हैं कि 40-45 सेकंड के अंदर 400 मीटर की रेस पूरी हो जाती है। अगर आप यहां एक रनर को 2 मिनट लगातार भगाते हैं, वो बहुत ज्यादा हो जाता है। अगर एक रनर 2 मिनट भागेगा, थकेगा, ऐसा ही कुछ प्रयास करती है चेजिंग की टीम कि एक प्लेयर के पीछे पड़ जाओ, उसे थकने दो और पॉइंट लो। लेकिन यहां 9 नंबर की जर्सी में गुजरात की नीलम बहुत हार्ड वर्क करवा रही है महाराष्ट्र को, विच इज गुड साइन फॉर गुजरात। और इसी से हमारी बात प्रूव होती है कि ये शरीर का खेल तो है, लेकिन इसमें दिमाग बहुत ज्यादा चलाना पड़ता है। जो चेजिंग टीम है उसका पूरा फोकस है, एज यू वेरी राइटली मेंशन, एक रनर के पीछे पड़ो, उसको थकाओ, उसको चेज करो, उसको आउट करो। और ऑफ कोर्स जो रनर हैं जिन्होंने टच खाने से बचना है, उन ये क्या टच हुआ, बिल्कुल अंपायर का इशारा आउट का, जैसे क्रिकेट में उंगली दिखाकर आउट करते हैं, उसी तरह से यहां है। और अब महाराष्ट्र पहली बार लीड में। और ये जो पिंक एरिया देख रहे हैं सुनील, अगर हम इसको एक टर्मिनोलॉजी दे देंगे, दैट्स एन एक्टिव एरिया, जो